पेहवा की सीट ऐसी सीट है जिसने 1.5 साल में बीजेपी को तमाम परेशानियां देने का काम किया है। खेल मंत्री संदीप सिंह के महिला कोच के शोषण के मामले के चलते बीजेपी को काफ़ी नेगेटिविटी झेलनी पड़ी, बीजेपी की काफ़ी बदनामी हुई और बीजेपी को लोगों के और जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। यही वजह रही कि बीजेपी को संदीप सिंह की टिकट काटनी पड़ी और संदीप सिंह की जगह अब बीजेपी ने डीडी शर्मा उर्फ जय भगवान शर्मा को यहाँ चुनावी दंगल में उतारने का काम किया है। पिछले 15 दिन में डीडी शर्मा ने पेहवा के माहौल को बदलने का काम किया है, समीकरणों को पलटने का काम किया है और चुनाव को एक नए दौर में नए मुहाने पर पहुंचाने का काम किया है। आखिर डीडी शर्मा ने 15 दिन में पेहवा में आकर ऐसा क्या उलटफेर किया है जिसके कारण कांटे का चुनाव बन गया है, ये जानने के लिए आप आज की इस खरी खरी खबर को जरूर देखिए। डीडी शर्मा उर्फ जय भगवान शर्मा बीजेपी के बड़े ब्राह्मण नेताओं में शामिल हैं। वो विधानसभा के चुनाव की तैयारी थानेसर से कर रहे थे, वहां जीत के प्रबल दावेदार भी थे, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने उनको थानेसर की बजाय पेहवा से चुनावी टिकट दे दी। पार्टी हाईकमान के आदेश को सिर माथे लेते हुए डीडी शर्मा ने थानेसर की जगह अब पेहवा के अंदर दंगल सजा दिया है और 15 दिन में ही माहौल को इस कदर बदल दिया है कि लोगों को असरज हो रहा है। दरअसल डीडी शर्मा के लिए पेहवा अजनबी नहीं है। 2014 में डीडी शर्मा यहां से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और नंबर 2 पर रहे थे। अब 15 दिन में डीडी शर्मा ने यह साबित कर दिया है कि उनका पेहवा के लोगों के साथ रिश्ता बरकरार है, लगाव बरकरार है और यही वजह है कि 15 दिन में ही डीडी शर्मा का चुनाव पीक पर आ गया है। डीडी शर्मा ने 15 दिन में ही अपने चुनाव प्रचार को जबरदस्त तरीके से चलाते हुए मनदीप चट्टा के लिए समस्याएं खड़ी करने का काम किया है, मनदीप चट्टा को कठिन चुनौती देने का काम किया है और खुद को जीत की दावेदारी के दौड़ में शामिल कर लिया है। डीडी शर्मा ने अपनी टीम के साथ जबरदस्त मेहनत करते हुए रातों रात जहां पेहवा के हर गांव और शहर की हर गली और हर मोहल्ले के अंदर जाकर अपने लिए प्रचार किया है, अपने लिए वोट मांगे हैं, वहीं उन्होंने बीजेपी के वोटरों को भी और बीजेपी के कैडर को भी अपने साथ में लेकर चुनाव के पूरे नज़ारे को बदलने में कामयाबी हासिल की है। डीडी शर्मा को किस तरह का समर्थन मिल रहा है, डीडी शर्मा के जन प्रचार में कितनी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं, ये आप खुद ही इन वीडियो में जरा गौर से देखिए। आपने देख लिया होगा कि डीडी शर्मा के चुनाव प्रचार में भारी रंगत है, उनका हर प्रोग्राम सफल हो रहा है, उनके हर प्रोग्राम में लोगों की भारी हाजिरी होती है और यही वजह है कि डीडी शर्मा आज की तारीख में जीत की दौड़ में शामिल हैं। 15 दिन पहले बीजेपी के हालात पेहवा सीट पर अच्छे नहीं थे क्योंकि संदीप सिंह की टिकट कट गई थी, उनके बाद जिन अजनाला को टिकट दी गई थी उनका बैकग्राउंड खराब निकला, जिसके चलते बीजेपी ने उनसे टिकट वापस ले ली और फिर डीडी शर्मा को चुनाव जितवाने की जिम्मेदारी डीडी शर्मा ने भी इस चुनौती को स्वीकार करते हुए 15 दिन के अंदर ही माहौल को बदलने का काम किया है, माहौल को पलटने का काम किया है और बीजेपी को इस सबसे मुश्किल सीट के ऊपर भी कड़े मुकाबले में जीत की दावेदारी में शामिल कर लिया है। डीडी शर्मा ने साबित कर दिया है कि अगर आपके साथ में टीम बढ़िया है, अगर आपके साथ में पार्टी का मजबूत वोट बैंक है और आपके अंदर सब कुछ करने का जिगरा मौजूद है तो आप किसी भी सीट के ऊपर जाकर आप मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं, अपने पक्ष में माहौल बना सकते हैं और ये दिखा सकते हैं कि अच्छी सोच और अच्छी नीयत वाले लोगों के लिए जनता के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। यही वजह है कि डीडी शर्मा ने 15 दिन में ही पेहवा सीट के समीकरणों को अपने हिसाब से ढालने में सफलता हासिल की है, लोगों का बड़ा जनसमर्थन हासिल करने की सफलता हासिल की है और पेहवा सीट के समीकरणों में अपने आप को जीत की दावेदारी में शामिल कर लिया है। पेहवा के अंदर साफ तौर पर सीधी टक्कर
कांग्रेस के मनदीप चट्टा और बीजेपी के डीडी शर्मा के बीच में बन रही है। जेजेपी और आम आदमी पार्टी या इनेलो यहाँ मुकाबले में नजर नहीं आती हैं, यानी कि सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। और बीजेपी के डीडी शर्मा ने 15 दिन में ये दिखा दिया है कि वो मजबूत दावेदार हैं, वो मजबूत प्रतिद्वंदी हैं और वो आसानी से हथियार नहीं डालेंगे, बल्कि वो चुनाव जीतने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत रंग लाई है। और 15 ही दिन में उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए कठिन परिस्थितियां कायम कर दी हैं और जीत की दावेदारी का झंडा बुलंद कर दिया है। पेवा सीट के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइए। पेवा की सीट के ऊपर डीडी शर्मा और मनदीप चट्टा में से कौन जीतेगा, ये भी कमेंट करके आप जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।